आवाज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आदिवासी मूलवासी छात्रों द्वारा हेमंत सरकार के 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ बुलाए गए झारखंड बंद का आज दूसरा दिन है। बंद समर्थक दूसरे दिन भी डटे हुए हैं। दुमका में कड़ी धूप और भीषण गर्मी की परवाह किए बगैर झारखंड बंद को सफल बनाने में बंद समर्थकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आखिर सरकार के 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ आदिवासी मूलवासी छात्रों के इस आंदोलन के पीछे क्या तर्क है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार के प्रति छात्रों और युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और सड़क पर ही बंद समर्थक दिन और रात गुजारने को भी बस हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। नौकरी देना बंद करो, नौकरी देना बंद करो। झारखंड की उप राजधानी दुमका भीषण गर्मी की वजह से पारा 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तपिश इतनी है कि सड़कों पर आम लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन इन्हीं सड़कों पर सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोले आदिवासी मूलवासी छात्र एवं युवा आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। बंद समर्थकों का यह उत्साह रात में भी कम नहीं हुआ और पूरी रात भी इन्होंने सड़कों पर गुजार दी। सड़क पर ही भोजन किया, सड़क पर ही रात गुजारी और वाहनों का परिचालन भी ठप रखा। बंद समर्थक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार से 60-40 नियोजन नीति को रद्द कर झारखंड की जनता के हित में एक ठोस नियोजन नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। झारखंड बंद को लेकर सियासी हलचल भी मचा हुआ है। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन बंद समर्थकों का इस मुद्दे पर जो तर्क है वह सत्ता और विपक्ष पर भी सवाल खड़े कर रहा है। छात्र नेता नियोजन नीति के मामले में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। सुनिए आखिर नियोजन नीति के मुद्दे पर बंद का समर्थन कर रहे छात्र नेताओं के क्या तर्क हैं। लोग जैसा आदमी दुनिया में नहीं मिलेगा। और मैं विनोद पांडे से जानना चाहता हूँ, आपको क्या दर्द आपको झारखंड से? आपको तो जेएमएम ने आपको इतना बड़ा सम्मान और इज्जत दिया, आपको ऐशो आराम दिया, जिससे आपने झारखंड में आपको रहने का जगह दिया। और आप बोल रहे झारखंड के नौजवानों के हित में क्या सरकार से बात करेंगे? वही भी बातें होती है तो आप तो डायरेक्ट सीएम से बात करते हैं। लेकिन आज हमको लोग को ये अफसोस हुआ, ये लोग सिर्फ हम लोग से लॉलीपॉप दिखा रहा है, इसीलिए हम लोग के पास वो लोग मुख दिखाने का लायक नहीं है। और हम लोग हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम लोग ने उम्मीद रखा था कि हम झारखंड के युवा मुख्यमंत्री बनाएंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमारे झारखंड के नौजवानों को के हित में न्याय होगा, उसको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी। लेकिन आज दुर्भाग्य है हेमंत जी, आपने अपनों को दगा दे करके दूसरों को अपना लिया और अपने को दगा दे गया। कल के दिन में आपको याद होना चाहिए कि कल दिन हम लोग भी आपको दगा देंगे और वो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, ये याद रखिएगा। इसलिए हम लोग अफसोस है कि आज हम लोग रातों रात इतना बच्चे पढ़ने लिखने वाला, कलम पकड़ने वाला बच्चा, किताब पे पढ़ने वाला बच्चा आज हमें रोड पे तो आपने ला के रख दिया। और कौन सा मुंह से आप बोल रहे हैं कि मैं झारखंडी हूँ? और कौन सा मुंह से बोल रहे हैं आप मैं आदिवासी हूँ और मैं आदिवासी मूलवासी का हितैषी हूँ? आज आपका पूरा काला चेहरा आप लोग समझ में आ गया है। आपका क्या चाल और चरित्र क्या है, आपका कहना करनी और कथनी में कितना अंतर है, झारखंड के नौजवानों के प्रति कितना दर्द है या कितना आपने उसको अन्याय किया है, ये हम लोग समझ चुके हैं। आने वाला कल में आपको कुर्सी देने का हम लोग काम किए थे, तो आपको कुर्सी छीनने का भी हम लोग काम करेंगे। इस चीज को हेमंत जी आप याद करके कर लीजिए। सबसे पहला दोषीदार में मानता हूँ। और दूसरी बात, आज जो वर्तमान सरकार है, जेएमएम की सरकार, महागठबंधन की सरकार, जिस पर हम लोगों ने उम्मीद की थी, जिस पर हम लोगों ने आशा भरोसा की थी, जिसको हम लोगों ने गद्दी दिया, जिसको हम लोगों ने राजतंत्र दिया, जिस पर हम लोगों को पूरी तरह से उम्मीद थी कि ये हमारी माटी की पार्टी है, जिस पर जो हम लोगों के लिए कुछ करेंगे। क्योंकि इन्होंने कई एजेंडा लेकर के चुनावी मुद्दे को आए हैं और चुनाव मुद्दे को लेकर गांव-गांव हम लोग खुद जाकर के प्रचार किए कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ों को जो है हमारी सरकार दुरुस्त करेगी। लेकिन आज जिस तरह से देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो फेल्योर हैं और हम लोग इसलिए लेकर के आज उस काला कानून का विरोध कर रहे हैं। आने वाला समय में हम सभी विधायक को, पक्ष हो या विपक्ष,
चूंकि सारे लोगों ने ठगने और छलने का काम किया है, झारखंडियों को लूटने का काम किया है, झारखंड प्रदेश को लूटने का काम किया है। तो इसलिए सारे विधायक को हम हिदायत देना चाहते हैं, यदि आप लोग समय रहते हुए नहीं सुधरे तो आने वाला 2024 का चुनाव में आप लोग को हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। और जितने बाहर की विधायक और सांसद हैं, सारे लोगों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। और यहाँ का जो स्थानीय विधायक और सांसद हैं वो अपना समझ ले कि पब्लिक के साथ वो कैसे फेस मिलाएंगे, फेस टू फेस कैसे बात करेंगे, इसके लिए वो मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग आने वाला समय में ये भी तैयार कर रहे हैं प्लानिंग कि आने वाला समय में वो चुनावी कैसे मुद्दे को लेकर किस गाँव में आते हैं, और जो कि उसको हम लोग प्रत्येक गाँव में जाकर के हम सारे पब्लिक को जगा देंगे कि ये लोग जो हैं झारखंड प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ लूटने के मकसद से आते हैं। ना यहाँ पे हम लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, ना हमारे खनिज संपदा को ये सुरक्षित रखेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ से लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को अब जो है आने वाला भविष्य में 2024 का चुनाव में उन लोगों को फूल का माला से हम लोग स्वागत करते थे, आने वाला समय में उन लोगों को चप्पल का माला से विरोध करेंगे और उनको झारखंड से भगाने का हम लोग काम। क्या आपको लगता है चुनौतियाँ आई, सामना करना पड़ा? देखिए, इसमें चुनौती तो जब आप बंदी कीजिए तो हर मोड़ से, हर जो प्रशासन से लेकर, जो जिला प्रशासन से लेकर सरकार के जो प्रतिनिधि वो लोग के थ्रू से चुनौती तो आते रहते हैं। लेकिन हम लोग को लोग दरकिनार करते हुए हम लोग बंदी को सफल बनाया है और बनाएंगे रहेंगे। देखिए, हम भी जो अभी वर्तमान के जो सरकार है, श्री हेमंत सोरेन जी अभी जो मुख्यमंत्री है, हम भी उस विधानसभा से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर इस 60-40 को अगर वापस नहीं करते हैं तो 2024 में हम उसको बरहेट विधानसभा से उसको विधायक जो है उसको हम रद्द करेंगे और उसको वहाँ से सरकार को गिराएंगे। हम उसमें पूरा जोर से हम विरोध करेंगे। अगर 60-40 का नीति अगर वो निरस्त नहीं करता है तो हम भी लगे रहेंगे। हम लोगों का कितना समर्थन मिल रहा बंदी को लेकर? देखिए, बंदी में हम लोग का समर्थन बहुत मिल रहा है। जितना भी यहाँ से ग्राम प्रधान हुआ, मुखिया संघ हुआ, और जितना भी बाजार यूनियन के जो बाजार समिति है, जो बाजार के जो जितना भी यूनियन सब है, सब हम लोग को समर्थन दिया है और अभी भी समर्थन मिल रहा है। हेमंत सरकार के 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ 2 दिनों की बंदी बुलाई गई है। दुमका के बाजार से लेकर सड़कों तक सन्नाटा पसरा हुआ है। यह बंदी सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन के लिए भी चुनौती बना हुआ है। प्रशासन बंदी को जल्द खत्म कराने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। बंद समर्थकों के हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। 48 घंटे का बंद छात्रों के द्वारा बुलाया गया था। तो कल कुछ विभिन्न स्तर से संबंधित समस्याएं आई थी, तो उसी के संबंध में सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी जो रिपोर्ट किए गए हैं उनको ब्रीफ किया गया है कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया जाए, और जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं या कोई इमरजेंसी से अगर जा रहे हैं उनको कैसे उनसे नेगोशिएट करके बात करके निकालना है। और कहीं भी अगर कोई उपद्रव की स्थिति आती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। हम लोग अरेस्टिंग भी करेंगे, ये क्लियर मैसेज है लोगों को। और हम लोग यही चाहते हैं कि शांतिपूर्वक जो भी अपना विरोध है, लोग विरोध प्रदर्शन करें, एक डेमोक्रेटिक राइट है लोगों को करने का, कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी विधि व्यवस्था संधारण में गड़बड़ी नहीं हो। बहरहाल 2 दिनों के झारखंड बंद के क्या नतीजे उभर कर सामने आते हैं, यह तो अब सरकार के फैसले पर निर्भर करती है। लेकिन बंद समर्थकों का 2 टूक में कहना है कि अगर इस आंदोलन का भी नतीजा सकारात्मक नहीं आया तो आंदोलन और उग्र होगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।